नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु कुमारी आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन एवं अर्वाचीन। इनमें जो प्राचीन समय में और आधुनिक समय में जो व्याख्याकार हुए उसके विषय में वर्णन किया गया है। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले ब्राह्मणों, आरण्यकों व उपनिषदों के रूप में वेदों के मंत्रों की व्याख्या संपन्न की गई है। वेदों के मंत्रों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दो विधियां अपनाई गई हैं। ठीक है, कि इन वैदिक साहित्य में जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आदि जो ग्रंथ हुए हैं उनके मंत्रों की व्याख्या जो है वो उन वेदों के मंत्रों की व्याख्या उसमें संपन्न की गई है। और ये दो प्रकार की विधियों से हुआ है, वो है एक प्राचीन और एक अर्वाचीन। ठीक है, इन सब ग्रंथों में जो है वेदों के मंत्रों की व्याख्या ही की गई है, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हो, आरण्यक हो या उपनिषद हो। और वो दो प्रकार से की गई है, प्राचीन विधि और अर्वाचीन विधि। तो प्राचीन विधि तो आइए जानते हैं आगे कि वेदों के मंत्रों के अर्थ को स्पष्ट करने का पहला प्रयत्न हमें यास्क के निरुक्त में मिलता है। ठीक है, तो यास्क का निरुक्त है, महर्षि यास्क ने एक ग्रंथ की रचना की, निरुक्त। यास्क के अनुसार प्राचीन काल में मानव मस्तिष्क जितना उर्वर व विकसित रहा उतना परवर्ती काल में नहीं रहा, अतः वेदों के गूढ़ विषयों का अर्थ क्लिष्टर होता गया। इसी अर्थबोध को ध्यान में रखते हुए यास्क ने निरुक्त की रचना की। महर्षि यास्क ने व्याख्याओं के मध्य में निर्वचन भी प्रस्तुत किए हैं। सायण के अनुसार आचार्य सायण को विजयनगर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ये महाराज बुक्का तथा महाराज हरिहर के अमात्य व सेनानी थे। सायणाचार्य का वैदिक भाष्य माधवीय, जो अब तक उपलब्ध समग्र वैदिक भाष्यों में एक विशिष्ट स्थान रखता है, एक महत्वपूर्ण कृति है। सायणकृत वेद भाष्य वास्तव में वेदार्थ की कुंजी है। इन्होंने क्रमशः तैत्तिरीय संहिता, ऋग्वैदिक का शाकल संहिता, सामवेद संहिता, काम संहिता, अथर्ववेद की शौनक संहिता पर अपना भाष्य लिखा है। तो ये थे महर्षि सायण। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने हिंदू समाज के पुनर्गठन के साथ ही वेद मंत्रों की व्याख्या पद्धति को एक नया दृष्टिकोण दिया। इन्होंने सर्वप्रथम शुक्ल यजुर्वेद, तदनंतर ऋग्वेद पर अपना भाष्य लिखा। दयानंद सरस्वती ने वैदिक व्याख्या के लिए यास्ककृत, निरुक्त तथा पाणिनिकृत अष्टाध्यायी को मूल आधार बनाया। मैक्स मूलर के अनुसार डॉक्टर मैक्स मूलर ने तुलनात्मक ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर वैदिक देवता विज्ञान का प्रणयन किया। इसके अतिरिक्त सन 1844 में हितोपदेश का जर्मन अनुवाद तथा पवित्र प्राच्य ग्रंथमाला के अंतर्गत वैदिक ग्रंथों का अनुवाद प्रकाशित कराया। अपने गुरु वनरफ की प्रेरणा से डॉक्टर मैक्स मूलर ने सन 1849 से 1875 तक कठिन परिश्रम करके ऋग्वेद का सायण भाष्य सहित प्रकाशन कार्य पूरा किया। अगले जो हमारे व्याख्याकार हैं वो हैं ग्रासमैन के अनुसार। ग्रासमैन है तो ग्रासमैन कहते हैं कि प्रोफेसर रडल्फ रोथ के शिष्य ग्रासमैन ने रोथ की पद्धति के अनुसार शर्मण्य देशीय भाषा में ऋग्वेद का 2 भागों में पद्यानुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1876-77 में पूरा हुआ। इसके पूर्व वैदिक कोश का प्रणयन किया, जिसका प्रकाशन सन 1873 से 1875 तक पूरा हुआ। यह ग्रंथ मुख्यतः ऋग्वैदिक कोश है। महर्षि अरविंद के अनुसार वर्तमान काल के तत्वचिंतक अरविंद ने अपने युग की बौद्धिक
अपेक्षाओं के अनुरूप वेद मंत्रों को आध्यात्मिक गरिमा से मंडित, रहस्यवादी तथा प्रतीकात्मक अर्थ देने की चेष्टा की। अरविंद के अनुसार वेद मंत्रों में एक उच्चतर, महान, व्यापक तथा अपौरुषीय सत्य निहित है। इस प्रकार वैदिक व्याख्या पद्धति प्राचीन तथा अर्वाचीन दो रूपों में प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वेदों की व्याख्या पद्धति, उसके आधार आदि का पता चलता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो वैदिक व्याख्या पद्धति। मैं आशा करती हूँ आपको अवश्य पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।